चीज आप ध्यान में रखिएगा, सॉरी, ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स है, इसका स्टडी जो हम लोग एक कैप्सिला में करते हैं। कैप्सिला एक क्रूसीफेरी फैमिली का एक सदस्य है, उसी के टिपिकल्स, मतलब ये बेस्ट एग्जांपल होता है इसके अध्ययन के लिए, तो उसमें ही हम लोग इसको अध्ययन करते हैं कैप्सिला में। कैप्सिला क्या है? तो कैप्सिला क्रूसीफेरी फैमिली का एक सदस्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग एपिकोटाइल्स लिख लीजिए। ये एपिकोटाइल्स क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि भ्रूणीय अक्ष का वह भाग, अक्ष का वह भाग, भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीजपत्र को इंग्लिश में कोटिलिडियंस बोलते हैं, जो बीजपत्र के ऊपर हो या होते हैं, हो उसे हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं, उसे एपी कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। यह एपिकोटाइल से ही किस चीज का निर्माण होता है? प्रांकुर यानी प्लेन्यूल्स का निर्माण होता है। यह प्लेन्यूल में बदल जाता है, यह प्रांकुर में बदल जाता है। यह प्रांकुर में बदल जाता है। यहां पे देखिए हम लोग एक जो स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, 8 इस तरह से ध्यान होगा, 1 2 3 4 5 6 1 8। तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये देखिए ये वाला, ये नीचे में जो अक्ष है, यहां पे देखिए भ्रूणीय अक्ष, ये वाला जो अक्ष है इसके ऊपर, यानी भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के ऊपर हो, तो बीज पत्र के ऊपर हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। और इससे क्या होता है? प्लेन्यूल। आपको बताए थे कि इससे क्या होता है? एपीबेसल सेल से 2 कोटिलिडियंस, एपिकोटाइल्स और फिर प्लेन्यूल्स का निर्माण हो जाता है, तो इससे प्रांकुर में ये बदल जाता है। और ठीक नीचे वाला जो एपिकोटाइल मतलब हाइपोकोटाइल इसको बोलते हैं, एक लिख लीजिए हाइपोकोटाइल, ठीक, इसका भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के नीचे की ओर स्थित हो, हाइपोकोटाइल कहलाता है। हाइपोकोटाइल कहलाता है। और जैसे इपिकोटाइल से प्लेन्यूल्स का निर्माण हुआ, तो हाइपोकोटाइल्स किसमें? रेडिकल्स में बदल जाएगा। हाइपोकोटाइल यह रेडिकल यानी मूलांकुर, मूल मतलब जड़ होता है, मूलांकुर में बदल जाता है, मूलांकुर में बदल जाता है। अब ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक चीज
जो बार बार आता है ये बीज पत्र। वास्तव में ये बीज पत्र क्या है? तो वास्तव में हम लोग बोलेंगे कि वास्तव में बीज पत्र एक भ्रूणीय पत्ती है। अब देखते होंगे जब हम लोग किसी बीज को जमीन के अंदर बोते हैं तो जब पौधा बाहर निकलता है तो देखिएगा दो साइड में एक मतलब बीज पत्र उसके साथ साथ बाहर की ओर निकलते हैं। तो एक भ्रूणीय पत्ती है जो भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए वास्तव में हम देख लेते हैं बीज पत्र क्या है। कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए बीज पत्र क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि बीज पत्र वास्तव में एक भ्रूणीय पत्तियां हैं। वास्तव में एक भ्रूणीय पत्तियां हैं और इसी के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल मौजूद होते हैं और इसी के अंदर संग्रहित खाद्य पदार्थ या स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये आपको क्योंकि जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं वह अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। आपको बताए थे कि भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्रूणपोषी और एक होता है भ्रूणपोषी। तो अभ्रूणपोषी बीज उस बीज को कहते हैं जिसमें मतलब भ्रूण के विकास के दौरान मतलब कंप्लीट रूप से एंडोस्पर्म का क्या हो जाता है, मतलब भ्रूणपोष खत्म हो जाता है और उसमें शेष कुछ नहीं बचता है, तो उसको अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उस स्थिति में उस बीज के अंदर जो भ्रूण प्रेजेंट है उसका पोषण कौन करेगा? तो उसका पोषण यही बीज पत्र करता है, क्योंकि इस बीज पत्र में ही स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और एक चीज आप याद रखिएगा कि जब एक और देखिए जैसे ये एक जाइगोट था, ये एक जाइगोट, इस जाइगोट से क्या हो गया, एक मैच्योर, इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए ये एक जाइगोट है, इस जाइगोट से जब एक कंप्लीट मैच्योर मैच्योर इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, मैच्योर भ्रूण का निर्माण होता है, टॉर्पिडो का निर्माण हो जाता है। देखिए मैच्योर इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। तो जाइगोट से जब मैच्योर इम्ब्रियो का निर्माण होता है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि चूंकि इम्ब्रियो यानी भ्रूण जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, तो भ्रूण जो है इम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। और इम्ब्रियो देखिए ये जो ओवरी इम्ब्रियो सैक और ओवरी इम्ब्रियो सैक कहां प्रेजेंट होता है, तो ओव्यूल, और ओव्यूल कहां प्रेजेंट होता है, तो ओवरी के अंदर। तो देखिए एक ओवरी जो है, एक फल जब मैच्योर इम्ब्रियो में बदलता है तो जो ओवरी है OVERY ओवरी, जो अंडाशय है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक फ्रूट्स में बदल जाता है, फल में वो बदल जाता है। लेकिन ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है जिसको हम लोग बीजांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बीजांड, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सीड के अंदर बदल जाता है। ये किसके अंदर, बीज के अंदर। तो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, उसी तरह फ्रूट्स के अंदर सीड। तो ओवरी जो है फ्रूट्स में बदल जाएगा और ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। तो वास्तव में देखिए अब अगर कहा जाए कि अंत में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भ्रूण कहां है, तो भ्रूण अब कहां है, तो भ्रूण कहां चला गया, सीड के अंदर। तो सीड के अंदर में एक बात याद रखिएगा, सीड के अंदर एक एक छोटा पौधा प्रेजेंट होता है। जब हम इसको फेवरेबल कंडीशन में, एक सीड को जब फेवरेबल कंडीशन यानी इसके जर्मिनेट होने के लिए जो जो चीज चाहिए उस कंडीशन में इसको अगर हम सॉइल के अंदर डालते हैं
मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो कुछ दिनों के बाद इसी सीड से एक छोटा पौधा, कोई जादू तो होता नहीं है, इसी सीड से पौधा निकलता है। मतलब इस सीड के अंदर ये भ्रूण प्रेजेंट था और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला ये सीड एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होकर के ये क्या हो गया, छोटे पौधे के रूप में बाहर की ओर हो जाता है। और इस तरह से तो थैंक्स ए लॉट इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं हमारे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं तो इस तरह से कुछ समझ में आएगा नहीं। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम पढ़ते हैं।